नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम कक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग का श्लोक 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। इससे पहले हम लोग 5 श्लोक तक पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य का 6ठा श्लोक। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है यह महाकवि भारवी द्वारा रचित है और इसमें 18 सर्ग हैं, ठीक है। और इसके जो नायक हैं वो अर्जुन और प्रतिनायक शिव जी हैं। साथ ही यह जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसमें वियोगिनी नामक छंद है, ठीक है। और वीर रस प्रधान है यह महाकाव्य। तो चलिए हम लोग 6ठा श्लोक को पढ़ते हैं। 6ठा श्लोक है, चतुष्षष्वपि ते विवेकिने नृप विद्यासु निरूढिमागता कथमेत्य मतिर्विपर्ययं करिणी पंकमिवावुषीदति। ठीक है। चतुष्षष्वपि ते विवेकिनी नृप विद्यासु निरूढिमागता कथमेत्य मतिर्विपर्ययं करिणी पंकमिवावुषीदति। देखिए, तृतीय सर्ग में जो है वो यही कहा गया, जब वनेचर अपनी उक्ति को सुनाकर युधिष्ठिर के पास से चला जाता है, तब द्रौपदी अपने 5 पांडव समेत वो अपना कथन बोलती है। इस प्रकार से बोलती है कि वह बृहस्पति भी प्रयोग न कर सकेंगे, इस प्रकार के कुछ ऐसे वचनों को बोलती है। उसी के क्रम में यह 6ठा श्लोक को लिया गया है। मतलब यहाँ पर कह रही है, द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से कि हे महाराज, 4 विद्या में प्रसिद्ध, ठीक है, 4 विद्याओं में प्रसिद्ध और अच्छे बुरों को समझती हुई भी आपकी बुद्धि क्यों उल्टी होकर नष्ट होती जा रही है, जैसे 4 पाँव वाली हथनी कीचड़ में पड़ दुखी हो। अभी द्वितीय सर्ग में द्रौपदी समझा रही है युधिष्ठिर को, ठीक है। उसके साथ साथ भीम भी उससे सहमत है, जिसमें हम लोगों ने 5 श्लोक तक उसको देख लिया था। और इस 6ठे श्लोक में यही बोल रही है द्रौपदी बोल रही है युधिष्ठिर से कि आपकी बुद्धि सभी विद्याओं को जानती हुई भी, अच्छे बुरों को समझती हुई भी क्यों उल्टी होकर नष्ट होती जा रही है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो लोग अपना जो वहाँ का राज होता है वो सब कुछ छोड़ के वन में आते हैं, ठीक है। वो भी छल के द्वारा मतलब दुर्योधन जो था, उस दुर्योधन के छल करने के कारण उनको वन भोगना पड़ता है। तो इस समय द्रौपदी उनको बोल रही है कोई ऐसा कदम उठाने के लिए दुर्योधन के प्रति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सभी भाई अपना कष्ट भोग रहे हैं, जो कि वन में निवास कर रहे हैं अभी। तो इसी पर द्रौपदी बोलती है युधिष्ठिर से। 7वां श्लोक है, विदुरं कीमतः परं परैर्वगितांगमिते दशामिमाम् अवसीदति यत्सुररपि त्वयि संभावितवृत्ति पौरुषम्। विदुरं कीमतः परं परैर्वगितांगमिते दशामिमाम् अवसीदति यत्सुररपि त्वयि संभावितवृत्ति पौरुषम्। ठीक है। उसके बाद वो कहती है, द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, ठीक है। द्रौपदी बोलती है युधिष्ठिर से कि आप शत्रुओं द्वारा ऐसी गिरी हालत में पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे हालत में आप पड़े हुए हैं, देवता से भी प्रशंसित आपका पुरुषार्थ चौपट हो रहा है और इससे बढ़कर क्या कष्ट हो सकता है, ठीक है। विदुरं कीमतः परं परैर्वगितांगमिते दशामिमाम्, शत्रुओं द्वारा ऐसी गिरी हालत में पड़ा हुआ, देवता से भी प्रशंसित आपका जब पुरुषार्थ ही चौपट हो रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या कष्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
द्विस्तामुदयः सुमेधसा गुरुरस्वन्तरः सुमर्शनः न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्प्रवणः परीक्षयः। अब वो कहती है, द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि उन्नति की चाह रखने वाले बुद्धिमान वर्तमान में शत्रु की तरक्की और धीरे धीरे अवनति देखकर सहते हैं, और तत्काल में गुजरी हुई जो हालत होती है, ठीक है, तत्काल में गुजरी हुई हालत और आगे बढ़ती हुई दशा देखकर नहीं सहते हैं। इसी कारण से द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाती है कि आप शत्रुओं के प्रति कोई कदम उठाइए, युद्ध कीजिए, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो उनको समझाती है कि उन्नति की चाह रखने वाले बुद्धिमान, जो लोग उन्नति की चाह रखते हैं, ऐसे बुद्धिमान वर्तमान समय में शत्रु की तरक्की और धीरे धीरे अवनति देखकर सहते हैं, और तत्काल में गुजरी हुई हालत और बढ़ती हुई दशा देखकर नहीं सहते हैं। तो इस तरह से उनके समझाने का यह क्रम है। अब 9वां श्लोक है आपका, अचिरेण परस्य भूयसिं विपरीता विगणन्य चात्मनः सयुक्ति मुपेक्षते कृति कुरुते तत्प्रतिकारान्मन्यथा। अब वो कहती है, द्रौपदी बोलती है युधिष्ठिर से कि समझदार लोग, ठीक है, समझदार लोग थोड़ी ही देर में होने वाली दुश्मनों की विपत्ति देख और खुद के पास देर से आने वाली देखकर टाल देते हैं, ठीक है, लेकिन वे शत्रुओं की दूर से आने वाली और अपनी तुरंत पहुंचने वाली विपदा को हटाने के लिए उपाय करते हैं। तो इस कारण से द्रौपदी उनसे बोल रही है कि आप दुर्योधन के प्रति कोई कदम उठाएं, ठीक है, जिसमें वो समझा रही है कि समझदार लोग, जो लोग समझते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, समझदार लोग को यहाँ पर युधिष्ठिर को वो डिनोट कर रही है द्रौपदी। तो समझदार लोग थोड़ी ही देर में होने वाली, ठीक है, और चिरेन परस्य, थोड़ी ही देर में होने वाली दुश्मन की विपत्ति देख और खुद की देर से आने वाली समझकर टाल देते हैं, लेकिन वे शत्रुओं की दूर से आने वाली और तुरंत पहुंच जाने वाली संपत्ति को हटाने के लिए प्रयास करते हैं। 10वां श्लोक है, अनुपालयता मुदेश्यतिं प्रभुशक्तिं दुष्टा मनोहया अपयांत्यचिरान् महीभुजां जननिर्वाद भयादिव श्रेयः। अब देखिए इस श्लोक का मतलब क्या है कि बढ़ती हुई दुश्मन की दौलत देख, ठीक है, बढ़ती हुई दुश्मन की अनुपालयता मुदेश्यतिं, बढ़ती हुई दुश्मनों की दौलत को देख, ठीक है, चुपचाप ठहरने वाले राजाओं की संपत्ति लोगों के अपवाद के समान निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि उनके पास तो धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सन्यासी बनकर वन में रह रहे हैं, ठीक है, जो उनको अच्छा भोजन प्रदान करते थे, ब्राह्मणों को खुद अच्छा भोजन खाते थे, ठीक है, उनके सोने का जगह इतना ज़्यादा अच्छा था, आकर्षक था, वो लोग वन में आकर रह रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी पांडव इतना कष्ट झेल रहे हैं। तो इसी को समझाती हुई द्रौपदी यही चीज़ बताती है उनको। द्वितीय सर्ग में यही चीज़ बताया गया है। प्रथम सर्ग में वनेचर आता है, सब कुछ जानकर वहाँ से दुर्योधन के राजमहल से सब कुछ आता है जानकर, और यहाँ पर युधिष्ठिर को बताता है। और जब युधिष्ठिर को बताता है तब द्रौपदी उनकी बातों को सुनकर, मतलब वनेचर की उक्तियों को सुनकर, वह अपनी जो उसकी बातें हैं वो अपनी बातें प्रकट करती है।
और वह ऐसी बातें प्रकट करती है जो कि बृहस्पति को भी विस्मित कर देगी। बिना कुछ समझाई पढ़ाई वह इस प्रकार से इतने उक्त वचन को बोलती है। ठीक है, तो इसी के क्रम में यह 10वां श्लोक, बढ़ती हुई दुश्मन की दौलत को देख चुपचाप ठहरने वाले राजाओं की संपत्ति लोगों के अपवाद के समान निकल जाती है। तो यही था आपका 10वां श्लोक। फिर हम लोग इसके आगे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट श्लोक को पढ़ेंगे और फिर जो भी किरातार्जुनीयम और मेघदूत से संबंधित जो भी आगे श्लोक है अभी उसको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।